नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का सबसे बड़ा, विश्वसनीय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। जिला रसद विभाग की टीम ने धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के गुमट मोहल्ले की करीम कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 880 लीटर मिलावटी डीजल जब्त किया है। ये डीजल उत्तर प्रदेश से लाकर अवैध रूप से सस्ती दरों पर बेचा जा रहा था। यह अवैध कारोबार कई महीनों से चल रहा था, जिसकी शिकायतें लगातार धौलपुर डीएसओ को मिल रही थी। आज मुखबिर की सूचना पर डीएसओ मणि खींची के नेतृत्व में टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। रसद विभाग ने पकड़ा 880 लीटर मिलावटी डीजल। बाड़ी में बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, मिलावटी डीजल का धंधा करने वाला फरार। जिला रसद अधिकारी मणि खींची ने बताया कि मिलावटी डीजल का यह अवैध कारोबार शब्बीर खान नामक व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था, जो मौके से फरार हो गया। टीम ने एक दुकान से 5 लोहे के ड्रमों में भरा 880 लीटर डीजल जब्त कर बाड़ी कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया है। यह डीजल उत्तर प्रदेश से मिनरल ऑयल के नाम पर बेहद सस्ती दर पर खरीदा जाता था। इसे यहाँ वर्तमान डीजल की दरों से कुछ कम कीमत पर बेचा जा रहा था, जिससे राजस्व की हानि तो है ही, प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ वाहनों के इंजन को भी नुकसान पहुंचने का खतरा था। इस कार्रवाई में रसद विभाग के ईओ गजेंद्र शर्मा, जगदीश शर्मा और ईआई विजय सिंह के साथ कोतवाली थाना एएसआई दीनदयाल सिंह और अन्य पुलिस जवानों का भी सहयोग रहा। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है और पूरे प्रकरण से जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया गया है। इस दौरान डीएसओ मणि खींची से बस्ती क्षेत्र में संचालित अवैध बेकरियों से होने वाले खतरे के संबंध में भी पूछताछ की है। उन्होंने कहा कि कोई भी बेकरी घनी बस्ती क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उच्च तापमान वाली भट्टियों के कारण आसपास के क्षेत्र में कभी भी खतरा हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर को अवगत कराया जाएगा, जिसके बाद उनके निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। काफी दिनों से मुखबिर से सूचना मिलती थी कि बाड़ी में गुमट मोहल्ले में अवैध रूप से डीजल का कारोबार किया जाता है। कोई यूपी से मिलावटी डीजल लाया जाता है और यहाँ पर लोगों को बेचा जाता है। काफ़ी लोगों ने शिकायत करी, तो आज हमें मुखबिर से सूचना मिली कि आज यहाँ पर माल मिल सकता है। तो आज हमने पुलिस दल के साथ दबिश दी, तो हमको मौके से 5 ड्रम में 880 लीटर मिलावटी डीजल मिला है। ये शब्बीर खान नाम का व्यक्ति है। ये यूपी से मिनरल ऑयल नाम से ये मिलावटी डीजल लाता था और यहाँ पर लोगों को सस्ते डीजल के रूप में बेचता था। मौके पर इसका कहना है कि साहब मैं तो रंग रोगन करने वाले को देता हूँ, लेकिन ऐसे कोई सबूत या ऐसे कोई दस्तावेज इसने प्रस्तुत नहीं किया। तो हमारा यही मानना है कि ये डीजल है, मिलावटी डीजल है और यह सस्ती दर पर लोगों को बेच रहा था। इससे सरकार की राजस्व हानि हो रही थी, साथ ही वाहन खराब हो रही थी। ये चीज बहुत ही खराब है, तो हमने इसको जब्त किया है। जब्त करके पुलिस थाना कोतवाली की सुपुर्दगी में दिया। फैक्ट्री है वो हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आती है। हम ऊपर इसको भी इस चीज़ से भी आगे अवगत कराएंगे कलेक्टर साहब पर उनको, और उसके भी खिलाफ की जो भी कार्रवाई होगी हम करवाएंगे। धौलपुर शहर में सोमवार शाम को धौलपुर करौली हाईवे पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास तेज रफ्तार किसी अज्ञात वाहन ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो में सवार 9 माह की मासूम बच्ची की मौत हो गई तथा आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। टेम्पो सवार केला देवी माता मंदिर से बच्चे का मुंडन संस्कार कराकर अपने घर आगरा लौट रहे थे, तभी धौलपुर में ये हादसा हो गया। टक्कर से मासूम की मौत, आधा दर्जन घायल। केला देवी में बच्ची का मुंडन कराकर लौट रहे थे आगरा। जिला अस्पताल धौलपुर के पुलिस चौकी प्रभारी प्रेम सिंह एएसआई ने बताया कि सभी श्रद्धालु आगरा जिले के नगला लालदास गांव के निवासी हैं। वे 9 माह की मासूम तान्या का मुंडन संस्कार कराकर टेम्पो से करौली से आगरा लौट रहे थे। तभी धौलपुर में सदर थाना क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनके टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 3 गंभीर घायलों को आगरा रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान रात को मासूम तान्या ने दम तोड़ दिया। इस हादसे में राजेश उम्र 28 वर्ष पुत्र गटूर कुशवाहा, आशा उम्र 16 वर्ष पुत्री गटूर, मोहिनी उम्र 28 वर्ष पत्नी राजेश, पांचो उम्र 17 वर्ष पुत्री गटूर, मीणा उम्र 50 वर्ष पत्नी केशवी और नंदिनी पुत्र 9 वर्ष पुत्री राजेश घायल हुए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है।
धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व क्षेत्र में अवैध लकड़ी के साथ 4 ऊंट जब्त किए गए। वन विभाग की टीम ने देर रात रामसागर सेंचुरी रेंज के जंगल में ड्रोन की मदद से ये कार्रवाई की, जिसमें 4 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया। बताया गया कि ये लोग चोरी छिपे जंगलों में से लकड़ियां ले जा रहे थे। ऊंटों से चोरी छिपे लकड़ियां ले जाते 4 जने गिरफ्तार। देर रात वन विभाग में ड्रोन की मदद से कार्रवाई को दिया अंजाम। यह कार्रवाई राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य धौलपुर के डीएफओ डॉक्टर आशीष व्यास के निर्देश और क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्यजीव वन विहार दीपक कुमार मीणा के निर्देशन में की गई। मौके से गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों की पहचान महावीर पुत्र उत्तम सिंह गुर्जर, कुमेर पुत्र पीतम गुर्जर, सतपाल पुत्र पीतम गुर्जर और नटवर पुत्र कुमारपाल गुर्जर के रूप में हुई है। ये सभी आरोपी कुदिन्ना ग्राम पंचायत के पातरिया गांव के निवासी हैं। इस कार्रवाई में नाका प्रभारी रामसागर राजेश मीणा, वन रक्षक दयानंद यादव, शेर सिंह, दीनदयाल, रविंद्र, वीरेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह और बॉर्डर होमगार्ड स्टाफ शामिल रहे। जयपुर के जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर गुरुवार को आएंगे धौलपुर। नई तकनीकी से कराएं घुटनों का इलाज। अब भूल जाएं पुरानी एवं रोबोटिक तकनीक को, अब नी रिप्लेसमेंट करवाएं। इसके लिए हर महीने के चौथे गुरुवार को राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर के प्रसिद्ध जोड़ प्रत्यारोपण एवं ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर एस सोनी सुपर स्पेशलिस्ट धौलपुर आएंगे, जिन्हें 22 वर्षों का अनुभव है, जो अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों के घुटने रिप्लेसमेंट कर चुके हैं एवं गठिया बाई का परफेक्ट इलाज करते हैं। डॉक्टर सोनी इस बार 28 मई 2026 दिन गुरुवार को धौलपुर आएंगे, जो दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक बालाजी मेडिकल स्टोर परिहार मार्केट में डॉक्टर दीपक जिंदल के बगल से पुरानी नगर परिषद के सामने घंटाघर रोड धौलपुर पर मरीजों को परामर्श देंगे। नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 93 52 15 62 67 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 93 51 892 799 और तीसरे मोबाइल नंबर 86 96 56 51 76 पर कॉल कर सकते हैं। रेलवे ट्रक पर मिला युवक का शव, नहीं हुई पहचान। धौलपुर शहर के नजदीकी तोर गांव फाटक के पास मंगलवार सुबह रेलवे ट्रैक पर एक युवक का छत विछत अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे सदर थाना पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि मुरैना से आगरा की ओर जाने वाले रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही एएसआई अशोक सिकरवार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र करीब 24 से 26 वर्ष के बीच बताई जा रही है। शव बुरी तरह छत विछत अवस्था में मिला है। प्रथम दृष्टया मामला ट्रेन से गिरकर मौत होने का माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। मृतक की पहचान नहीं होने पर पुलिस ने शव के फोटो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बॉर्डर से जुड़े थानों में सर्कुलेट किए हैं, ताकि उसकी पहचान हो सके। फिलहाल शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया गया है। पहचान होने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी। आज जरिए कंट्रोल सूचना दी थी और फाटक के पास एक ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया था, उसे लेकर आए हैं हॉस्पिटल और इसकी पहचान कराई जा रही है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये मुरैना से आगरा की तरफ जा रहा था, जो यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए। धौलपुर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का सबसे भरोसेमंद नाम आदित्य सेल्स, जहां मिलती है क्वालिटी, वैरायटी और शानदार ऑफर्स। यहाँ मिलेंगे आपको लेटेस्ट मॉडल के फ्रिज, स्मार्ट टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन और बहुत कुछ। हर बजट में, हर जरूरत के हिसाब से ढेरों विकल्प, वो भी बेस्ट प्राइस पर। देश विदेश के नामी ब्रांड्स एक ही छत के नीचे, आकर्षक डिस्काउंट। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर, गैस चूल्हा एवं घर में काम आने वाले अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उचित कीमत पर मिलते हैं। LG, सोनी, वोल्टास, TCL, हायर, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। हजारों संतुष्ट ग्राहकों का भरोसा। आदित्य सेल्स। तो देर किस बात की, आज ही आए आदित्य सेल्स और अपने घर को बनाए स्मार्ट। पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संता रोड, धौलपुर। अब ब्रांडेड कपड़ों के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की जरूरत खत्म, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है इमेज फैशन। गुलाब बाग स्थित इमेज फैशन पर मिलेंगे देश के नामी और भरोसेमंद ब्रांड्स के लेटेस्ट कलेक्शन।
हमारे यहाँ जॉन प्लेयर, स्पाइकर, फ्लाइंग मशीन, एरो, लिवाइस, किलर, क्रिम्सन क्लब, यूएस पोलो सहित और भी कई बड़े ब्रांड्स के अच्छे और फैशनेबल कपड़े उपलब्ध। चाहे स्टाइलिश जीन्स शर्ट हो, फॉर्मल पैंट शर्ट, ट्रेंडी सूट या फिर शानदार शेरवानी, हर उम्र और हर मौके के लिए मिलेगा बेहतरीन कलेक्शन, बेहतरीन क्वालिटी, लेटेस्ट फैशन और उचित कीमत। यही है इमेज फैशन की पहचान। तो आज ही आइए अपने परिवार के साथ और दीजिए अपने स्टाइल को एक नया इमेज। इमेज फैशन, जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9414 026 899। अब ब्रांडेड फैशन आपके अपने शहर में। आम आदमी पार्टी धौलपुर के द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग रखी गई है कि 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में प्रदेश भर से लाखों विद्यार्थी शामिल होंगे, जिन्हें आवागमन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को राहत मिल सके। ज्ञापन में कहा गया है कि परीक्षा में ऐसे बच्चे भी शामिल होंगे जो आर्थिक कठिनाइयों के बीच अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भीषण गर्मी, लंबी दूरी और परिवहन की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार विद्यार्थियों की परेशानियों को संवेदनशीलता के साथ समझे तथा परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के लिए निःशुल्क आवागमन सुनिश्चित उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही विभिन्न जिलों एवं कस्बों से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए विशेष बसों का संचालन किया जाए ताकि किसी भी विद्यार्थी को आर्थिक या परिवहन संबंधी कठिनाई का सामना न करना पड़े। जिलाध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी ने कहा कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य और उनके परिवारों के सपनों से जुड़ी हुई है। सरकार को विद्यार्थियों के दर्द और संघर्ष को महसूस करते हुए मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस मौके पर शिवराम गोस्वामी, सोमवीर तोमर, पंकज शर्मा, डॉक्टर अमर सिंह कुशवाहा, मुकेश कुमार निषाद, अशोक सिंह सिकरवार, अंकित मथुरिया, भरत सिंह मीणा, अमजद खान आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले में निजी क्षेत्र की चिकित्सा सेवाओं को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और मरीज हितैषी बनाने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने मंगलवार को शहर में निजी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बालाजी हॉस्पिटल और बजरंग सिटी हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं का गहनता से जायजा लिया गया, जहां बालाजी हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित नहीं पाया गया। साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण में भी अनियमितताएं सामने आई है। निजी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर दिखाई सख्ती। सीएमएचओ ने किया औचक निरीक्षण, कमियां पाए जाने पर थमाए नोटिस। इस पर सीएमएचओ डॉक्टर मीणा ने अस्पताल संचालक को आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किया है। साथ ही ऑपरेशन थिएटर को निर्धारित मानकों के अनुसार संचालित करने तथा बायोमेडिकल वेस्ट का वैज्ञानिक एवं नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त आईसीयू में भर्ती मरीजों की सुविधा एवं बेहतर उपचार वातावरण बनाए रखने के लिए 24 घंटे एसी संचालित रखने के निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा सीएमएचओ मीणा ने बजरंग सिटी हॉस्पिटल धौलपुर का भी निरीक्षण किया, जहां मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए समुचित एसी एवं कूलर व्यवस्था बनाए रखने, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने तथा साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉक्टर मीणा ने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निजी अस्पतालों में मानकों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल संचालकों को निर्धारित नियमों एवं स्वास्थ्य मानकों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एपिडेमियोलॉजिस्ट अखिलेश गर्ग भी उपस्थित रहे। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का किया बखान। कथा में राधे राधे और श्याम के जयकारों से गूंजा पांडाल। धौलपुर जिले के बसी नवाब क्षेत्र के गांव जारोली में चल रही भागवत कथा इन दिनों पूरे क्षेत्र में श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बनी हुई है। कथा पांडाल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है। कथा स्थल पर सुबह से लेकर देर शाम तक भगवान श्री कृष्ण के जयकारों और भजन कीर्तन की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही हैं। श्रद्धालु कथा सुनने के लिए दूर दूर के गांवों से भी लोग पहुंच रहे हैं। कथावाचक पंडित योगेश कृष्ण शास्त्री ने संगीतमय शैली में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया। कथावाचक योगेश कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भगवान के प्रति निष्काम प्रेम ही सच्ची भक्ति का मार्ग है और जो भक्त सच्चे मन से भगवान को स्मरण करता है
भगवान सदैव उसकी रक्षा करते हैं। आज की कथा प्रसंग में नंद बाबा को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन, गोपियों की विरह वेदना, भगवान के प्रति गोपियों के अटूट और निष्काम प्रेम तथा अक्रूर आगमन का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया गया। शास्त्री ने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे तो पूरे ब्रज में शोक की लहर छा गई थी। गोपियों का विरह, उनका प्रेम और भगवान से बिछड़ने की पीड़ा भक्ति की सर्वोच्च भावना को दर्शाती है। कथा के दौरान श्रद्धालु राधे राधे और श्याम के जयकारों से पूरा पंडाल गुंजायमान हो उठा। इसके साथ ही कथा में कंसवध, जरासंध युद्ध तथा भगवान श्री कृष्ण की विद्युत अद्भुत लीलाओं का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया। भागवत कथा में पहुंचे प्रजापति विकास सेवा संस्थान के जिलाध्यक्ष महेश प्रजापति और शिव भक्त ललित किशोर कटारा, ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा ने कथावाचक योगेश कृष्ण शास्त्री का फूल माला और साफा बांधकर स्वागत किया। कथावाचक योगेश कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है और अत्याचार अपने चरम पर पहुंचता है, तब तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा तथा धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन मानवता और सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कथा के आगामी प्रसंगों में मचकुंड भगवान का पदार्पण, कलियावन वध तथा रुक्मणी विवाह का अत्यंत भावुक और भक्तिमय वर्णन किया गया। रुक्मणी विवाह प्रसंग सुन श्रद्धालु झूम उठे और पूरा पांडाल भक्ति रस में डूब गया। कथा स्थल को आकर्षक फूलों और रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, जिससे वातावरण और भी मनमोहक बन गया है। प्रतिदिन कथा समापन के बाद भव्य आरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर भगवान की आरती उतार रहे हैं। वहीं भजन कीर्तन में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग पूरे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। परीक्षित पूरन सिंह राजपूत ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए बैठने, पेयजल और प्रसाद आदि की भी विशेष व्यवस्था की गई है। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, सूट, लहंगा, ललचा, डिजाइनदार और आधुनिक साड़ियाँ, राजस्थानी पोशाक जो देगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता, तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। सोलर लगवाएं और बिजली के बिल से मुक्ति पाएं। स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेकर आई है उच्च गुणवत्ता वाले सोलर प्लांट्स जो आपके बिजली बिल को जीरो करने और कम करने में मदद करेंगे। साथ में आपको दिलवाएंगे केंद्र सरकार से 78,000 रुपए और राजस्थान सरकार से 17,000 रुपए तक की सब्सिडी, ताकि आप कम लागत में लगवा सके अच्छा सोलर प्लांट। धौलपुर जिले में अब तक हमारे 700 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, तो देर किस बात की, आज ही आप भी लगवाएं सोलर रूफटॉप प्लांट और बचाएं बिजली का बिल। हमारे यहाँ टाटा, अडानी, हेवल्स, लुमिनस, सुकम, यूटीएल के सबसे अच्छे और अनुभवी इंजीनियर के द्वारा सोलर पैनल का काम कुशलता पूर्वक किया जाता है। संपर्क करें स्काई वे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पता चंदन बिरला मैरिज होम के सामने, सेपो रोड, धौलपुर। राजाखेड़ा ऑफिस का पता खासा स्टेडियम के सामने, बिजली घर के बगल में, बिजली घर रोड, राजाखेड़ा। मोबाइल नंबर 89 55 61 93 35 और दूसरा मोबाइल नंबर 70 14 18 82 50। दलदल में फंसी गाय का युवाओं ने किया रेस्क्यू। बसेड़ी उपखंड के गांव करीलपुरा में मानवता, पशु प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी की एक प्रेरणादायक तस्वीर देखने को मिली। गांव के युवा नेता अमित शर्मा एवं स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर दलदल में फंसी एक गाय का सफल रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई। जानकारी के अनुसार कई माह की भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच एक प्यासी गाय गांव के तालाब पर पानी पीने पहुंची थी। तालाब में अत्यधिक कीचड़ और दलदल होने के कारण गाय उसमें बुरी तरह फंस गई और बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। काफी देर तक प्रयास करने के बावजूद जब गाय बाहर नहीं निकल सकी तो आसपास के लोगों ने इसकी सूचना युवा नेता अमित शर्मा को दी। सूचना मिलते ही अमित शर्मा ने बिना समय गंवाए अपने साथियों और स्थानीय ग्रामीणों से संपर्क किया तथा मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू कराया। काफी मशक्कत के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद गाय को प्राथमिक उपचार दिया गया तथा हरा चारा और पानी उपलब्ध कराया गया।
इस मौके पर भरत शर्मा, राहुल शर्मा, संदीप हौसदा, राम भोला, पुनीत राणा, नहनु शर्मा, रामनिवास शर्मा, अवधेश सहित अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। एक दर्जन कांग्रेसियों ने थामा भाजपा का दामन। झूठ की राजनीति करने वाले नेताओं का जनता करेगी अंत। नीरजा शर्मा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस को झटका लगा है। यहां करीब एक दर्जन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा है। राजाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार देर रात एकजुट होकर भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा का स्वागत सम्मान कर उनकी उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ली। कार्यक्रम में भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में देश प्रदेश में जनहितैषी कार्य हो रहे हैं। हमारी सरकार सभी वर्गों, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। हमारे लिए सौभाग्य है कि राजाखेड़ा में अल्पसंख्यक वर्ग भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर हमसे जुड़ रहा है। स्थानीय विधायक को घेरते हुए शर्मा ने कहा कि दशकों से जिन्होंने यहाँ की जनता को गुलाम समझकर शासन किया, उसे जनता को मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा। राजाखेड़ा की जनता को बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा तक का विकास नहीं कर पाए। उन्होंने केवल झूठ की राजनीति की है, जिससे जनता ठगा सा महसूस करती है। अब झूठ की राजनीति करने वाले नेताओं का जनता अंत करेगी। भीमपुर में हुआ शर्मा का भव्य स्वागत। इसके साथ ही भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा का नगर पालिका क्षेत्र के भीमपुरा में ठाकुर राजेंद्र सिंह के यहाँ भव्य स्वागत सम्मान किया गया, जहां शर्मा ने सभी के सुख दुख में साथ देने के लिए आश्वस्त किया। भाजपा की सदस्यता लेने वालों में कलुआ खान, छोटू खान, जावेद खान, शाकिर खान, मोनू खान, सोनू खान, रुखसार खान सहित अन्य शामिल हैं। कार्यक्रम में मिथल शुक्ला, अशरफी सिंह, जयवीर सिंह, सत्यम गुप्ता, पप्पू गिलोचिया, बंटी सरपंच, उदय सिंह निषाद, राजू तिवारी, बिंतेश सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराणा प्रताप और तोमर के बोर्ड का किया अनावरण। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत ब्लॉक राजाखेड़ा द्वारा गांव रामसिंहपुरा में कल दिल्ली के संस्थापक महाराजा अनंग पाल सिंह तोमर एवं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के बोर्ड का अनावरण किया गया। साथ ही जनसभा का आयोजन किया गया। इस गौरवमयी कार्यक्रम में भारी संख्या में क्षत्रिय समाज के बुजुर्गों और युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के संस्थापक कृष्णा परमार सेपू रहे, जिन्होंने फीता काटकर बोर्ड का विधिवत अनावरण किया। विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश सिंह सिकरवार, राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर रघुराज प्रताप सिंह, रामेश्वर सिंह तोमर, धौलपुर जिला अध्यक्ष सुखवेंद्र सिंह परमार एवं आगरा जिला अध्यक्ष विश्वास सिंह परमार उपस्थित रहे। संगठन के संस्थापक कृष्णा परमार सेपू ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। कार्यक्रम में मंच संचालन ब्लॉक प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आयोजक जिला प्रचारक धर्मेंद्र सिंह तोमर एवं गांव रामसिंहपुरा के संगठन कार्यकर्ता मौजूद रहे। फोल्डर किंग विक्की मोबाइल सर्विस सेंटर, ओडिला रोड, धौलपुर। यहाँ आपको पूरे धौलपुर से सस्ता और अच्छा फोल्डर मिलेगा, चाहे कर्व हो या नॉन कर्व। यहाँ सभी मॉडल्स के फोल्डर हॉल सेल पर उपलब्ध है। यहाँ सभी मॉडल्स की बैटरी थोक रेट पर उपलब्ध है। यहाँ सभी मोबाइल एसेसरीज, डाटा केबल, चार्जर, ब्लूटूथ आदि उपलब्ध है। सादा डाटा केबल 20 रुपए में, सादा ग्लास 20 रुपए में। यहाँ आपको एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक का सामान थोक रेट में उपलब्ध है। पता ओडिला रोड, कृषि विभाग के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर विक्की। मोबाइल नंबर 8619313409। संचालक कान्हा सिंघल। मोबाइल नंबर 8006579155। अब धौलपुर में ही करें इंजीनियरिंग की पढ़ाई और संवारें अपना कैरियर। धौलपुर में स्थित एकमात्र गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि आपके उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है, जहां बीटेक और बीसीए पाठ्यक्रम संचालित है। बीटेक में कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच उपलब्ध है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ नवाचार, तकनीकी कौशल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर विशेष जोर। अनुभवी फैकल्टी, आधुनिक लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग फील्ड की वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है। हम मानते हैं कि एक इंजीनियर केवल मशीनें नहीं बनाता, बल्कि देश का भविष्य तैयार करता है।
इसलिए यहाँ हर छात्र को मिलता है सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को सच करने का अवसर। कॉलेज का प्रेरणादायक वातावरण, सांस्कृतिक गतिविधियां, टेक्निकल इवेंट्स और प्लेसमेंट सपोर्ट विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपका सपना है एक सफल इंजीनियर, इनोवेटर, उद्यमी या लीडर बनने का, तो आपकी सही शुरुआत यहीं से होती है। कॉलेज में बीटेक और बीसीए पाठ्यक्रम के प्रवेश शुरू हो चुके हैं। संपर्क करें राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पीजी कॉलेज परिसर, धौलपुर, क्योंकि यहाँ सिर्फ शिक्षा नहीं, भविष्य बनाया जाता है। योग क्लासेस शुरू, लोगों को बताया महत्व। धौलपुर जिले के सैपो में उपनिदेशक आयुर्वेद धौलपुर डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा के निर्देशानुसार भोले बाबा गार्डन में योग क्लासेज का आयोजन किया जा रहा है। ब्लॉक आयुष चिकित्सालय सैपो प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि सुबह 5:30 बजे से योग क्लासेज का आयोजन किया जा रहा है। ये योग क्लासेज 21 जून तक निरंतर चलेगी। योग का क्लासेज में योग प्रोटोकॉल के अभ्यास के साथ साथ योग की अन्य क्रियाएं भी कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि योग क्लासेज में सरल आसनों के साथ साथ कुछ हार्ड आसनों का अभ्यास भी कराया जा रहा है। ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन, वज्र आसन, भद्रासन, उष्ट्रासन, सान वक्रासन, भुजंगासन, शलभासन, सेतु बंधासन, मकरासन, पवन मुक्तासन आदि के साथ साथ शवासन का अभ्यास रोजाना कराया जा रहा है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, शीतली, भ्रामरी, उज्जाई कराए जा रहे हैं। योग क्लासेस में योग शिक्षक नीतीश शर्मा, संजय परमार, पंकज शर्मा, कुंजीलाल गर्ग, अनिल लहरी, मनोज लहरी, बलबीर त्यागी, जसोदा देवी भाग ले रहे हैं। कृष्ण रासलीला व रुक्मणी विवाह का सुनाया प्रसंग, भजनों पर दोनों हाथों से तालियां बजाकर झूमे श्रोतागण। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र के रजोरा कला गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन मंगलवार को महिला पुरुषों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती दिखी। इस दौरान भागवताचार्य पंडित राघवेंद्र पाराशर वृंदावन वालों की ओर से भागवत कथा के बीच कहा कि हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा विष्णु भगवान की कृपा बरसती है। इस व्रत से आध्यात्मिक उन्नति के अलावा शारीरिक और मानसिक शुद्धि भी होती है, इसलिए सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। आचार्य राघवेंद्र पाराशर के द्वारा श्री कृष्ण रासलीला और रुक्मणी विवाह जैसे प्रसंगों का मनमोहक वर्णन किया। उन्होंने बताया कि महारास लीला इतनी दिव्य है कि स्वयं भगवान शंकर भी उनके बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए गोकुल पहुंच गए। इस बीच कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन, हाय नजर न लग जाए भजन गाया तो सभी श्रोता दोनों हाथों से ताली बजाकर भाव विभोर हो गए। मथुरा गमन प्रसंग में आचार्य पंडित राघवेंद्र पाराशर ने बताया कि अक्रूर जी भगवान को लेने आए और जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे तो समस्त ब्रज की गोपियां भगवान कृष्ण के रथ के आगे खड़ी हो गई। कहने लगी, कन्हैया जब आपको हमें छोड़कर ही जाना था तो हमसे प्रेम क्यों किया। भागवत कथा के बीच भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की विवाह की कथा के दौरान मनमोहक झांकी सजाई गई। इस दौरान परीक्षित रिटायर्ड पोस्टमैन विद्याराम शर्मा, उनकी पत्नी विशन देवी, डॉक्टर वासुदेव शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, वैशांदर बोरेली, चितरिया शर्मा, पूरनचंद, सुनील शर्मा, मुकुल शर्मा, मनोज शर्मा, रिंकू, जयप्रकाश कटारा, देवेंद्र चतुर्वेदी, अनूप आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भक्तिभाव से निकाली भगवान परशुराम की शोभा यात्रा, वाहन रैली का भी हुआ आयोजन। जयकारों से गूंजा वातावरण, डीजे की धुन पर थिरकते रहे युवा। धौलपुर जिले के मरेना में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा एवं वाहन रैली का आयोजन बड़े ही उत्साह व श्रद्धा के साथ किया गया। यात्रा का शुभारंभ मरेना इंद्रावली मोड़ से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अवधूत पागल बाबा उपस्थित रहे। उन्होंने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा एवं रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में नीरजा शर्मा, प्रिंस हुंडावाल, अनुराग मुदगल, अनुपम तिवारी, महेश बोहरे, पवन चंद सूर्य रहे। समिति द्वारा सभी अतिथियों को माला एवं साफा पहनाकर तथा भगवान परशुराम जी की तस्वीर भेंट कर स्वागत व सम्मान किया गया। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां, डोला एवं वाहन रैली विशेष आकर्षण का केंद्र रही। हजारों की संख्या में श्रद्धालु एवं धर्म प्रेमी शामिल हुए, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना रहा। यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। मरेना, पहाड़ी,
मछरिया चौराहा मछरिया एवं सिहोली में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा का समापन हनुमानपुरा स्थित भगवान परशुराम मंदिर पर हुआ, जहां सभी धर्म प्रेमियों ने भगवान परशुराम जी के दर्शन किए तथा प्रसादी ग्रहण की। शोभा यात्रा के दौरान लोगों में भारी उत्साह और उमंग देखने को मिली। मंच का संचालक मुकेश हनुमानपुरा और हरिओम शर्मा ने किया। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस धौलपुर लेकर आया है शादी स्पेशल मेगा पैकेज। सिर्फ 70,000 रुपए में घर ले जाएं 14 आइटम, जिसमें बॉक्स सहित डबल बेड, 2 गद्दा, 2 तकिया, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सोफा सेट, सेंटर टेबल, चौकी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, चादर, प्रेस आदि शामिल हैं। शादी और नए घर के लिए शानदार ऑफर। हमारे यहाँ फर्नीचर का सभी तरह का सामान, एसी, टीवी, फ्रिज आदि उचित रेट पर मिलते हैं। एलजी व वोल्टास के सामान पर विशेष छूट, होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध, पक्के बिल के साथ सामान, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए हर तरह का सामान बनवाने की भी सुविधा। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, पता काली माई रोड, उम्मेदी नगर, राजाखेड़ा बाईपास, धौलपुर। प्रोपराइटर गोविंद शर्मा, पहाड़ी वाले। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56। विद्युत तंत्र को मजबूत करने में लगा डिस्कॉम। डिस्कॉम अपने विद्युत तंत्र को मजबूत करने में लगा है। उपभोक्ताओं को बिजली विद्युत लाइन व डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के माध्यम से दी जाती है। लगातार विद्युत कनेक्शन बढ़ने या बिजली चोरी के आंकड़े में कई बार विद्युत तंत्र ओवरलोड हो जाता है, जिस कारण उपभोक्ताओं को कम वोल्टेज की बिजली या अप डाउन या कम वोल्टेज मिलते हैं। जिले के कस्बों में स्थापित सभी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का लोड दिन रात में नबवाकर पहले डाटा एकत्रित कराया गया है। 33 ट्रांसफार्मर की स्वीकृति के बाद अभी तक 20 अतिरिक्त डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 6 कस्बों में लगाकर उपभोक्ताओं को बिजली छोड़ी जा चुकी है, जिससे उपभोक्ताओं को अब अच्छे वोल्टेज मिलने लगे हैं। वहीं समय समय पर विद्युत तंत्र का लोड लेने के निर्देश जेईएन को दिए गए हैं। आगामी त्योहारों को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक। धौलपुर जिले में आपसी भाईचारे, सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक समरसता को बनाए रखने के उद्देश्य से जिला शांति समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में आगामी ईद उल जुहा, मुहर्रम आदि त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना केवल प्रशासन या पुलिस का कार्य नहीं, बल्कि हर नागरिक की साझी जिम्मेदारी है। उन्होंने समिति सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्रों में सजग प्रहरी की भूमिका निभाएं और किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक जानकारी या धार्मिक जातीय तनाव की आशंका हो तो उसकी तुरंत जानकारी प्रशासन और पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैलाई जाए। अफवाह फैलाने के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों से कहा कि मुहर्रम के त्योहार में ताजियों की ऊंचाई को कम से कम रखा जाए, जिससे वे किसी बिजली के तार के संपर्क में न आ सके। त्योहारों के समय बाइक पर 2 से अधिक लोग बैठ जाते हैं, जिससे उनकी दुर्घटना होने की संभावना बन जाती है। इसलिए त्योहारों के समय ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान रखते हुए नियम तोड़ने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जुलूस, रैली आदि निकलते समय आमजन पुरानी इमारतों, छज्जों आदि पर चढ़ जाते हैं, जिससे उनके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे लोगों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें पुरानी इमारतों व छज्जों पर चढ़ने से रोका जाए। कलेक्टर ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने स्तर पर शांति, सौहार्द और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। समिति के सदस्य जब भी किसी आयोजन, जुलूस या उत्सव में भाग लें, वहां सौहार्द बनाए रखने का वातावरण निर्मित करें। बैठक के दौरान समिति सदस्यों द्वारा अपने अपने क्षेत्रों की स्थानीय स्थितियों से प्रशासन को अवगत कराएं। सदस्यों ने त्योहारों के दौरान बिजली, साफ सफाई, यातायात नियंत्रण और जलापूर्ति जैसी व्यवस्थाओं को लेकर भी सुझाव दिए। सड़क हादसे में दंपत्ति सहित मासूम बेटा घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर से गुजरने वाले हाईवे 11B पर देर रात एक सड़क हादसे में पति पत्नी घायल हो गए। करौली से धौलपुर लौट रहे बाइक सवार दंपत्ति खानपुर गांव के पास सड़क पर पड़ी गिट्टी से फिसल गए। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बाड़ी अस्पताल से धौलपुर रेफर किया गया। ये घटना सोमवार रात करीब 10 बजे हुई।
बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेतों में पशुओं से बचाव के लिए लगाए गए कंटीली लोहे के तारों में उलझ गई। इससे पति पत्नी लहूलुहान हो गए। जानकारी के अनुसार धौलपुर निवासी बनिया पुत्र मुरारी लाल कोली अपनी पत्नी सीमा और 2 वर्षीय बेटे आकाश के साथ सोमवार को करौली में केला देवी दर्शन करने गए थे। वे दर्शन कर वापस अपने घर लौट रहे थे। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को बाड़ी अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। उनके साथ मौजूद 2 वर्षीय बेटे आकाश को मामूली चोटें आई हैं। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।